नमस्कार दोस्तों। जब भी हम भारत में मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र का नाम आता है। पर अब इन राज्यों के साथ एक नए राज्य का नाम जुड़ता जा रहा है और वो राज्य है उत्तर प्रदेश। पिछले 7-8 सालों में उत्तर प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेजी से बढ़ी है। जहां 2010 में तमिलनाडु में 36,800 फैक्ट्री थी, जो 2023 में बढ़ के सिर्फ 39,600 हुई। वहीं 2010 में यूपी में 13,700 फैक्ट्रीज थी, जो बढ़ के 19,000 से ज्यादा हो गई है। यूपी फैक्ट्रीज के मामले में 4th पोजीशन पे आ गया है। यूपी में फैक्ट्रीज के नंबर बढ़ने से यूपी का एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट के मामले में भारत के टॉप 5 स्टेट्स में आ गया है। एक्सपोर्ट के मामले में गुजरात नंबर 1 है, वहीं दूसरे पे महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, कर्नाटका और 5th पे उत्तर प्रदेश आ गया है। और उत्तर प्रदेश की सबसे खास बात यह है कि वो एक्सपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट कर रहा है और इस चीज को देखते हुए उत्तर प्रदेश को भारत का नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बोला जा रहा है। अब ये देखने के बाद और सुनने के बाद आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, उत्तर प्रदेश ग्रो नहीं कर रहा है, वहां पे आज भी गुंडा राज है। तो आप मुझे सिर्फ 10 मिनट दीजिए, मैं आपका नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू पूरा चेंज कर दूंगा और जो भी चीजें मैं वीडियो में बताऊंगा वो प्रूफ के साथ बताऊंगा, जिसको आप खुद इंटरनेट में चेक कर सकते हैं। देखो, आज के समय यूपी में 1-2 कंपनी इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं, कई सारी कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं। यूपी भारत का इलेक्ट्रॉनिक हब बनता जा रहा है। भारत में उत्तर प्रदेश स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 है। देश का 55% स्मार्टफोन और 50% स्मार्टफोन कंपोनेंट उत्तर प्रदेश में मैन्युफैक्चर होता है। इस समय उत्तर प्रदेश में 14 स्पेशल इकोनॉमिक जोन है और 3 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के क्लस्टर हैं। स्मार्टफोन के अलावा टेक्सटाइल सेक्टर में उत्तर प्रदेश इंडिया का सेंटर बनता जा रहा है। देश का 13% फैब्रिक आउटपुट यूपी में जनरेट होता है। यूपी में 12 टेक्सटाइल पार्क है। टेक्सटाइल के अलावा यूपी ऑटो कंपोनेंट में भी कमाल कर रहा है। ईवी मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी पॉलिसी 2022 लॉन्च करने से यूपी में कई ऑटो कंपनीज इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। इसके अलावा यूपी में डिफेंस कॉरिडोर है, जिसमें 7 कंपनीज ने प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। बाकी की कंपनीज भी जल्दी से प्रोडक्शन शुरू कर देंगी। यूपी के लखनऊ में ब्रह्मोस की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुकी है। आने वाले समय में यूपी में ड्रोन, रडार और मिसाइल की भी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अवादा ग्रुप ने नोएडा में 1.5 गीगावाट का सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला है। यूपी के कानपुर में 500 एकड़ में 700 करोड़ रुपए का ईवी प्लांट बन रहा है। यूपी के लखीमपुरी में 2800 करोड़ का इंडिया का पहला बायोपॉलीमर प्लांट बन रहा है। सैमसंग का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नोएडा में खुल चुका है, जिससे देख के वीवो 7,000 करोड़ का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नोएडा में खुलना चाहता है। हैवेल्स इंडिया कंपनी यूपी में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलना चाहती है। डिक्सन टेक्नोलॉजी के को फाउंडर सुनील वहानी ने कहा है कि वो उत्तर प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग की प्लानिंग कर रहे हैं। यूपी गवर्नमेंट ने मेडिकल डिवाइस की मैन्युफैक्चरिंग के लिए न्यू स्कीम लॉन्च की है। यूपी के ललितपुर में फार्मा पार्क पे काम चल रहा है, जहां पे बल्क ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग होगी। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में 417 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर बनने वाला है और इसका अमाउंट भी क्लियर हो चुका है। योगी जी का ग्रैंड प्लान यूपी में 27 मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने का है। इसके अलावा योगी गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की स्कीम को भी लॉन्च करने का प्लान कर रही है। यूपी में एमएसएमई छोटे उद्योग को बढ़ाने के लिए 15 इंडस्ट्रियल जोन को बनाने की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पे भी फोकस कर रहा है। भारत की 6th सेमीकंडक्टर फैसिलिटी यूपी के जवार एयरपोर्ट के पास सेटअप हो रही है। ये फैसिलिटी फॉक्सकॉन और एचसीएल साथ में मिलकर बना रहे हैं और इसकी कॉस्ट 3,700 करोड़ रुपए है। 2027 से यूपी में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी। इसके अलावा टार्क सेमीकंडक्टर कंपनी ने जेवार एयरपोर्ट के पास सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने के लिए 27,000 करोड़ रुपए का प्रपोजल दिया है। और ऐसे ही ना जाने आपको कितने और कंपनीज देखने को मिल जाएंगी जो यूपी में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। अब ये सब देखने के बाद आप जानना चाहोगे कि कंपनीज तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका को छोड़ के यूपी में क्यों इन्वेस्ट कर रही हैं। तो देखो, इसके पीछे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी की पॉलिसीज और विजन है। और ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 10 साल पहले भारत का कोई भी इंसान ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था कि उत्तर प्रदेश में ग्रैंड स्केल में मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है और यूपी भारत का मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। पर योगी जी ने ये कर दिखाया है। और अगर योगी जी आने वाले 10 साल उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहते हैं तो उत्तर प्रदेश 100% भारत का नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है इंफ्रास्ट्रक्चर। और पिछले 8 से 10 सालों में यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी इंप्रूव होती जा रही है। उत्तर प्रदेश और ये है बिहार। ये रहा उत्तर प्रदेश और बिहार में एंटर करते ही ये रहा
बिहार का रोड। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे के मामले में नंबर 1 बन चुका है। भारत का 38% एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में है, इसीलिए उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। यूपी में 6 एक्सप्रेसवे बन चुके हैं, 7 बन रहे हैं। 1800 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बन चुका है, 3200 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बन रहा है। यूपी में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होने से कनेक्टिविटी इंप्रूव हुई है। लोग आराम से एक शहर से दूसरे शहर ट्रेवल कर रहे हैं, जिससे उत्तर प्रदेश में बिजनेस कल्चर भी ग्रो हो रहा है। जब से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम बने हैं, तब से उन्होंने यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से बदल के रख दिया है। इसके अलावा 2017 तक यूपी में 48 हाईवे थे, जिनकी लेंथ 8300 किलोमीटर थी। वहीं पिछले 8 सालों में यूपी में 4400 किलोमीटर के 45 हाईवे और बने हैं और यूपी में टोटल 93 हाईवे हो चुके हैं, जिनकी लेंथ 12,700 किलोमीटर है और अभी 11,500 किलोमीटर के हाईवे बनाने का प्रपोजल यूपी गवर्नमेंट के पास है। देखो, योगी जी सिर्फ यूपी की बड़ी सिटीज में हाईवे रोड नहीं बना रहे हैं, ग्रामीण इलाकों में भी बना रहे हैं। योगी जी के अंडर अब तक यूपी के रूरल एरियाज में 15,000 किलोमीटर की रोड बन चुकी है और इससे 1,557 गाँव सिटी से कनेक्ट हो चुके हैं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा उत्तर प्रदेश रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इम्प्रूव हुआ है। इंडिया का लार्जेस्ट रेल नेटवर्क यूपी में है। यूपी में अप्रॉक्स 9,000 किलोमीटर रेल नेटवर्क है, 5 रेलवे जोन है और यूपी अपनी बाकी स्टेट से रेलवे के थ्रू वेल कनेक्टेड भी है। इसके अलावा यूपी में एशिया का बिगेस्ट एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है। ये एयरपोर्ट चाइना के बीजिंग एयरपोर्ट से भी बड़ा है। यूपी भारत का इकलौता स्टेट है जहाँ पे 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। जिस स्पीड से उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, वो भारत के बाकी स्टेट्स के लिए एग्जाम्पल भी बनता जा रहा है। तो यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने से उत्तर प्रदेश में गरीबी कम हुई है, बेरोजगारी कम हुई है, यूपी में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है, यूपी का एक्सपोर्ट बढ़ा है, ट्रैवल करना आसान हो गया है, यूपी भारत के 9 अदर स्टेट से वेल कनेक्टेड हो गया है। यूपी भारत का वन ऑफ द मोस्ट इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टेट भी बन गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यूपी में बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होने से कंपनीज और ज्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं, जैसे कि जेवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खुलने वाले हैं, क्योंकि जेवार एयरपोर्ट एशिया का लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने वाला है। इसके अलावा यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल आ रहे हैं, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी क्लस्टर खुलने का प्रपोजल आ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा यूपी गवर्नमेंट कंपनीज को बहुत सारे इंसेंटिव और सब्सिडीज दे रही है, जैसे कि 50% कैपिटल सब्सिडी, 70% डिस्काउंट ऑन लैंड, 100% एग्जम्पशन ऑन स्टैम्प ड्यूटी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए योगी गवर्नमेंट ने कई सारी स्कीम भी लॉन्च करी है, जैसे कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2020, यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यूपी टेक्सटाइल एंड गारमेंटिंग पॉलिसी 2022, ईवी मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी पॉलिसी। इसके अलावा यूपी में इंटरनेशनल ट्रेड शो होता है, इस साल ये 25 सितंबर को होगा। देखो, आने वाले 10 सालों में योगी गवर्नमेंट यूपी को भारत का नंबर 1 स्टेट बनाना चाहती है और उसके लिए योगी गवर्नमेंट ने एक रोड मैप तैयार किया है कि वो 4 कोर सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, टूरिज्म और एग्रीकल्चर पे सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। साथ में यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाने में ध्यान देंगे। यूपी में सबसे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं। यूपी एग्रीकल्चर के मामले में नंबर 1 है। कई फूड, ग्रेन, फ्रूट, वेजिटेबल का यूपी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो एग्रीकल्चर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए योगी गवर्नमेंट न्यू टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर रही है, जिससे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके और यूपी का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बढ़ सके। आईटी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यूपी गवर्नमेंट कई सारी कंपनी से बात कर रही है। उत्तर प्रदेश की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 14% है। योगी गवर्नमेंट इसे 45% तक लेके जाना चाहती है। उत्तर प्रदेश के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए योगी गवर्नमेंट टेम्पल टूरिज्म में फोकस कर रही है। बनारस, अयोध्या, मथुरा, चित्रकूट, विंध्याचल, गोरखपुर जैसे रिलीजियस प्लेसेस को डेवलप कर रही है और इसका फायदा योगी गवर्नमेंट को मिल भी रहा है। टूरिज्म से उन्हें खूब रेवेन्यू आ रहा है। इसके अलावा स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए योगी गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज पॉलिसी और स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है। पर देखो, ये सब देखने के बाद भी कुछ लोग अभी भी इसे नहीं मानेंगे। तो देखो, कोई बात नहीं, पर आने वाले 10 सालों में जब यूपी भारत का नंबर 1 स्टेट बनेगा तो उन्हें मानना ही पड़ेगा। अब तक भारत ने उत्तर प्रदेश का सिर्फ 10% पोटेंशियल देखा है, पर जिस स्पीड से उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, कनेक्टिविटी इंप्रूव हो रही है, क्राइम कम हो रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, उससे आने वाले 10 सालों में उत्तर प्रदेश भारत का नंबर 1 स्टेट बनने वाला है और साथ $1 ट्रिलियन की स्टेट इकोनॉमी भी बनने वाला है। और इसका फायदा भारत को भी होगा, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश तेजी से ग्रो करेगा तो भारत भी तेजी से ग्रो करेगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।